नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष लेकर आया हूं आप सभी के बीच कुछ ऐसी बातें जो क्रोध से जन्मी है। किस प्रकार क्रोध मनुष्य का नाश कर देता है और किस प्रकार से मनुष्य के क्रोध करने से शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सब की जानकारी देने के लिए आज मैं यह वीडियो आप सभी के बीच लेकर आया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और अपनी वीडियो से जुड़ी हुई जो कोई ऐसी समस्या रह गई हो वह कमेंट में जरूर बताना। हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। एक ऐसी भावना है जो हमें नहीं बल्कि हमारे अहम को आती है। जब परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं होती या गतिविधि हमारे अनुसार नहीं होती, क्रोध हमारे अहम की वह अस्वीकृत जो मानने को तैयार नहीं होती है कि जिंदगी में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता है और परिस्थिति या किसी भी व्यक्ति को हमारी ओर झुकाने के लिए विनम्रता और धैर्य दोनों ही आवश्यक हैं। एक बार द्रोणाचार्य को कुछ कार्य के लिए गुरुकुल से कहीं बाहर जाना था। जाने से पहले उन्होंने सभी राजकुमारों को कहा कि उनके आने तक सभी को अत्यधिक पाठ परस्कर रखने होंगे। लगभग 10 दिनों के बाद जब द्रोणाचार्य गुरुकुल वापस लौटे, उन्होंने सबको एकत्र होने का आदेश दिया। फिर बारी बारी से वे सबसे पूछने लगे कि उन्होंने कितने पाठ याद किए हैं। जब युधिष्ठिर की बारी आई तब उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने एक ही पाठ याद किया है। यह सुनकर द्रोणाचार्य ही नहीं बल्कि अन्य राजकुमार भी आश्चर्यचकित हो गए। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि 10 दिन बहुत ही ज्यादा समय होता है और इस अवधि में क्या युधिष्ठिर ने केवल एक ही पाठ याद किया था? जब युधिष्ठिर ने हां में जवाब दिया तब द्रोणाचार्य को क्रोध आ गया और उन्होंने युधिष्ठिर को एक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन तब भी युधिष्ठिर ने अपना संयम नहीं खोया। युधिष्ठिर के इस शांत स्वभाव को देखकर द्रोणाचार्य पिघल गए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि ऐसा कौन सा एक पाठ था जिसे सीखने के लिए युधिष्ठिर को 10 दिन लग गए। तब युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए। हमारी जिंदगी में कई ऐसे क्षण आते हैं जब परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं होती। उस समय हमें धैर्य और समझ से काम लेना पड़ता है। क्रोध की उत्पत्ति का जो है कारण कोई एकमात्र नहीं होता है। अगर जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप कार्य ना हो तब भी क्रोध आता है और हमारे प्रयास करने के बाद भी कार्य ना हो फिर भी क्रोध आता है। इंसान को क्यों नहीं हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो हमारे शरीर में कोई शारीरिक विकृति हो, मानसिक विकृति होते, यह भी एक बहुत बड़ा क्रोध का कारण बनता है। तो कोई क्रोध एकमात्र कारण नहीं होता है। आइए जानते हैं क्रोध क्यों आता है और इसे कैसे करें नियंत्रित। क्रोध या गुस्सा इंसान की प्रवृत्ति होती है जो किसी में अधिक होती है तो किसी में कम। कोई शख्स हर बात पर गुस्सा करने लगता है तो कोई व्यक्ति बड्ढी से बड्ढी बात पर भी शांत बना रहता है। इसके पीछे हर व्यक्ति का स्वभाव होता है जिसके चलते या तो वो क्रोध को अपने नियंत्रण में कर पाता है या फिर स्वयं ही क्रोध से नियंत्रित होने लगता है। काफी हद तक व्यक्ति का परिवेश और उसके पुराने अनुभव भी उसके क्रोधी स्वभाव के पीछे कारण होते हैं और कई बार व्यक्ति अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए भी क्रोध का सहारा लेने लगता है। तो कभी विपरीत हालातों के कारण मिली असफलता, तनाव और कुंठा क्रोध का रूप लेकर बाहर निकलती है। क्रोध किसी पर भी कभी भी आ सकता है, अपनों पर, परायों पर, बड्ढों पर, छोटों पर, घर में या बाहर। क्रोध का कोई दायरा नहीं होता। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने गुस्से के कारण का पता लगा लिया है और क्रोध के लिए जिम्मेदार होता है ब्रेन रिसेप्टर। ये मस्तिष्क रिसेप्टर एक एंजाइम है जिसका नाम मोनोएमीन ऑक्सीडेस ए है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस रिसेप्टर को अगर बंद कर दिया जाए तो गुस्से से मुक्ति भी मिल सकती है। विज्ञान ने तो एक बार फिर आपकी मदद कर दी है इस रिसेप्टर को ढूंढकर। अब आपकी बारी है अपने गुस्से को नियंत्रित करने की, क्योंकि इस उपाय के अलावा भी ऐसे ढेरों उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने गुस्से से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि आप ऐसा करने की इच्छा रखते हों। तो चलिए, गुस्सा आने के कारणों को जान लेने के बाद ये भी जान लेते हैं कि इसे दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। क्रोध से होने वाले शारीरिक नुकसान को समझिए। जब भी आपको गुस्सा आता है
तब आपके दिल की धड़ाचकनें तेज हो जाती हैं और सांसें भी तेज चलने लगती है। गुस्सा करते समय तो आप ये सब सोच नहीं पाते, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्रोध की स्थिति में बने रहने से शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सिर दर्द, नींद न आना, त्वचा और पाचन संबंधी समस्याएं होना और शरीर की इम्यूनिटी कम होने जैसी समस्याएं लेकर आता है आपका ये क्रोध। क्रोध से होने वाले मानसिक नुकसान को भी समझिए। क्रोध की उग्रता न केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि क्रोधी स्वभाव के कारण आपके दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार ही आया करते हैं और चिंता और अवसाद का आना भी स्वाभाविक ही है। इसके अलावा आप अपने संबंधों को भी क्षति पहुंचाते हैं और स्वयं की छवि को भी विपरीत रूप में प्रभावित करते हैं। अपना ध्यान क्रोध के माध्यम से हटा लीजिए। जैसे ही आपको गुस्सा करने का कोई भी कारण नजर आए, आप अपना ध्यान उस ओर से हटाकर कहीं और लगा लीजिए। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, कोशिश जरूर कीजिए। गुस्सा आने पर पानी पी लीजिए या गिनती बोलना शुरू कर दीजिए या फिर गहरी सांसें लेना शुरू कर दीजिए। क्रोध एक तेज गति से आने वाली नकारात्मक भावना है, जिससे ध्यान हटाकर इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ये सोचिए कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। कई बार क्रोध में आकर हम कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमारे रिश्तों पर बुरा असर डालती है और कई बार तो रिश्ते टूटने की कगार पर भी आ जाते हैं। ऐसे में आपको अपने दिमाग को ये समझाना होगा कि जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसी ही प्रतिक्रिया आपको झेलनी होगी। अपने व्यवहार के प्रति सजगता रखकर आप शुरुआत में अपने गुस्से को कम कर सकते हैं और निरंतर सजग रहते हुए इस क्रोध को अलविदा भी कह सकते हैं। अपने आहार पर नजर डालिए। आप रोजाना अपने भोजन में किस तरह की चीजों का सेवन करते हैं, ये काफी हद तक आपके क्रोध को प्रभावित करता है। अगर भोजन में सादा और पौष्टिक खाना हो तो आप शांत और आरामदायक महसूस करते हैं, लेकिन अगर खाना ज्यादा तैलीय और मिर्च मसालों वाला होता है तो उस दिन आप के स्वभाव में उग्रता बढ़ जाती है। इसलिए अपने भोजन को सात्विक और हेल्दी बनाइए ताकि गुस्सा आपसे दूरी बनाकर रखे। शरीर को विश्राम दीजिए। कई बार क्रोध आने का कारण स्वभाव न होकर शरीर का थका होना होता है। काम के दबाव और पर्याप्त नींद नहीं ले पाने के कारण आपको गुस्सा आने लगता है। इसलिए अपने शरीर को पूरा आराम दीजिए और अच्छी नींद लेना शुरू कीजिए। ऐसा करने से आपको फर्क खुद ब खुद नजर आने लगेगा। योग से बदलेगा स्वभाव। उग्र स्वभाव को स्थायी मान लेना हमारी भूल होगी। हम चाहे तो अपने स्वभाव को शांत बना सकते हैं। इसके लिए आप योग कीजिए। आसान व्यायाम करने और ताजी हवा में सैर करने से आपका विचलित मन शांत होने लगेगा, और अगर मन शांत है तो गुस्सा आना कैसे संभव है। प्राणायाम करने की आदत डालिए। गुस्सा करने को अपनी आदत मान लेने की बजाय आप इसे दूर करने के लिए प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। गहरी सांस लेने का अभ्यास करने से आपका मन स्थिर और शांत होने लगेगा और क्रोध का स्वभाव बदलने लगेगा। इसके साथ ही रोज 10 मिनट ध्यान करने से भी आपको बेहद फायदा मिल सकता है। कोई भी मानसिक विकार या आदत कितने समय तक हमारे साथ रहेगी, इसका निर्धारण हम खुद कर सकते हैं। क्रोध भी ऐसी ही एक आदत या स्वभाव है जिसे हम स्वाभाविक मानकर अपनाए रखते हैं और उसके दुष्परिणामों को जीवन भर के लिए स्वीकार लेते हैं। इसकी बजाय अगर हम क्रोध को दूर करने में भी उसी तरह जुट जाए जैसे किसी शारीरिक बीमारी को दूर करने में जुटते हैं, तो ये तय है कि आपका क्रोध धीरे धीरे कम होने लगेगा और बहुत जल्द आप शांत स्वभाव को अपनाने में भी सफल हो जाएंगे। तो बस देर किस बात की, क्रोध के साइड इफेक्ट्स को अपने जहन में उतार लीजिए और अगली बार क्रोध आने पर संयम बरतना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, ये आसान है और आप कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता के अनुसार मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। क्रोध शरीर की ऐसी प्रक्रिया है जो तमाम रासायनिक परिवर्तनों को जन्म देती है। क्रोध से हमारे शरीर की शक्ति कम हो जाती है और जीवनी शक्ति कमजोर होने लगती है। क्रोधी व्यक्ति कभी भी बलिष्ठ व स्वस्थ नहीं हो पाता।
क्रोध शरीर की ऐसी प्रक्रिया है जो तमाम रासायनिक परिवर्तनों को जन्म देती है। क्रोध से हमारे शरीर की शक्ति कम हो जाती है और जीवनी शक्ति कमजोर होने लगती है। क्रोधी व्यक्ति कभी भी बलिष्ठ व स्वस्थ नहीं हो पाता। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वह शायद ही कभी क्रोध करता। हंसमुख होना तमाम बीमारियों से हमें बचाता है। क्रोध मनुष्य की एक भीषण बीमारी है। इसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि डॉक्टरों का मानना है कि जो व्यक्ति क्रोध में होता है वह दूसरा व्यक्ति होता है, वह एक बदला हुआ व्यक्ति होता है। विदेशों में इस पर अनेक प्रयोग किए गए और लोगों ने पाया कि क्रोध करने के पहले जब मनुष्य के खून की जांच की गई और जब क्रोध आने के बाद खून की जांच की गई तो उसका परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक निकला। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही व्यक्ति क्रोध की अवस्था में अलग होता है जबकि सामान्य अवस्था में अलग? क्रोधी व्यक्ति पर प्राय लोग विश्वास नहीं करते। पता नहीं वह कब बिगड़ जाए और मार मीट कर ले आदि। ऐसे लोगों को परिणाम की चिंता नहीं होती। क्रोध की अवस्था में वह पूरी तरह विवेक खो देता है। यही कारण है कि क्रोध व्यक्ति को प्राय ब्रेन हैमरेज की स्थिति तक ले जाता है। इस तरह की कई अन्य भीषण बीमारियां हो सकती हैं जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास शायद ही हो। डॉक्टर बीमारी का तो इलाज कर लेते हैं, लेकिन क्रोधी व्यक्ति को जो बीमारी होती है उसका इलाज नहीं कर पाता। क्रोधी व्यक्ति का इलाज केवल साधना में बैठने वाले लोग ही कर सकते हैं। साधना में जब मनुष्य ध्यान करता है तब वह ध्यान के माध्यम से बड़ी आसानी से काम, क्रोध आदि के वेग को समूल नष्ट कर देता है। वस्तुतः क्रोध की उत्पत्ति का प्रधान कारण है किसी कामना की पूर्ति में बाधा। हम किसी व्यक्ति या वस्तु को चाहते हैं और जब वह वस्तु या व्यक्ति नहीं मिलता तब शरीर में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। वह इतना खतरनाक बन जाता है कि जिस वस्तु को वह प्यार से चाह रहा था उसकी हत्या करने और नष्ट करने से भी नहीं चूकता। क्रोध से मुक्ति का एक ही मार्ग है कि मनुष्य प्रतिदिन आत्मचिंतन करे और थोड़ा बहुत ध्यान करे। इससे मन शांत होगा। ऐसे मनुष्य को न कभी काम का वेग सता सकता है और न वह क्रोध में पागल हो सकता है। साधकों के लिए काम और क्रोध प्रबल शत्रु माने गए हैं। मानव का जीवन प्रभु प्रदत्त है। ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रभु की चेरी प्रकृति ही जन्म से लेकर परलोक तक की सभी क्रियाएं पंचभूतों के सहारे प्रकृति ही संचालित करती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार मानव की स्वाभाविक वृत्तियां हैं। ये किसी सीमा तक प्रत्येक प्राणी में विद्यमान रहती हैं। इनमें क्रोध वह वृत्ति है जो व्यक्ति को एक प्रकार से अंधा बना देती है। जब व्यक्ति में काम की जागृति होती है और उसकी पूर्ति के लिए वह प्रयत्नशील होता है तो उसकी इच्छा इसकी पूर्ति के लिए प्रबल होती जाती है। इच्छित कामना के पूर्ण न होने पर उसका क्रोधित होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही उसके मन, इंद्रियों एवं शरीर में क्रोध का एक अंकुर प्रवेश हुआ कि उसकी बुद्धि से विवेक लोप होना प्रारंभ हो जाता है। विवेक शून्यता की स्थिति में मानव अपना भला बुरा सोचने समझने की क्षमता रहित हो जाता है। परिणामतः वह अपने इच्छित कर्म में तो सफल हो नहीं पाता, साथ ही मन में ग्लानि तथा समाज में अपमान का पात्र बन जाता है। यही स्थिति लोभ, मोह एवं अहंकार की भी है, जो किसी वस्तु, संपत्ति, धन अथवा लोकेशना से अधिक लगाव कर देता है। यहां तक कि वह यह अनुभव करने लगता है कि अमुक वस्तु, संपत्ति अथवा लोकेशना के अभाव में उसका जीवन ही निरर्थक रहेगा। उस पदार्थ के उपलब्ध न होने पर उसको क्रोध घेर लेता है। विवेक शून्य होने पर व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। क्रोध को नियंत्रण में लाना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस हेतु कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि नकारात्मक वृत्तियों से छुटकारा पाकर सात्विक जीवन जिया जाए। फिर भी क्रोध पर यदि स्वयं पर नियंत्रण रखना असंभव प्रतीत हो तो घटना वाले स्थल से उठकर टहलने निकल जाएं तथा संबंधित प्रकरण को भूलने का प्रयास करें। क्रोध आने पर 1 गिलास जल का सेवन करें। यह क्रोध पर शांति करने में प्रभावकारी सिद्ध होता है। जीवन में भगवत भक्ति एवं आध्यात्मिक सात्विक विचारों तथा परोपकार से सकारात्मक भाव एवं विचारों की वृद्धि होती है। तो आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं
फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।